यहाँ हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उसका ग्राफ हम फर्ज करें हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों एक्स वाई प्लेन्स पर, और हमें मालूम करना है एफ प्राइम ऑफ ई, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमें इस फंक्शन का मालूम करना है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इस नुक्ते ई पर स्लोप मालूम करनी है, जो कि दरअसल डेरिवेटिव ही होगा इसका। सो इसके दो तरीक़े हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा है। एक रिवायती तरीक़ा है, फॉर्मल तरीक़ा है, जो फार्मूला हमने डराइव किया था पिछली वीडियोस में उसके ज़रिए, और दूसरा तरीक़ा सादा जो हमारा स्लोप का फार्मूला है स्ट्रेट लाइन के लिए उसके ज़रिए। सो पहला जो फॉर्मल तरीक़ा है उसके मुताबिक हमने ये फार्मूला देखा, पिछली वीडियो में हमने डराइव किया ये फार्मूला तफसील से, जो कि बराबर है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट व्हेन एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच के। यहाँ सिंपली हमें क्या करना होगा, अगर हमें एफ डैश ई मालूम करना है तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हम ई सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो करके देख लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा एफ डैश ई मालूम हमें करना है तो ये हो जाएगा एक्स की जगह एफ डैश ई लिमिट व्हेन एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा ई जमा एच माइनस एफ एक्स किसके बराबर है हमारा एल एन ऑफ एक्स के बटा एच के। सो हमारे रिवायती या फॉर्मल तरीक़े के मुताबिक हमारा जो एफ डैश ई होगा वो इस कदर के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम जो निस्बतन सादा तरीक़ा या अल्टरनेट तरीक़ा हमने पिछली वीडियो में देखा था उसके ज़रिए हम मालूम कर लेते हैं और दोनों का फिर हम एक मवाजना भी करते हैं। उसमें हमने देखा था कि सिंपली दो नुक्तों के दरमियान हम एक और, इस नुक्ते ई पर हमें ये स्लोप मालूम करना है, लेकिन इस नुक्ते से आगे हम एक और पॉइंट अज्यूम करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, जो कि एक्स है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो एल एन एक्स के बराबर हो जाएगा, जो कि एफ एक्स होगा, और एफ एक्स हमें दिया गया है एल एन एक्स के बराबर। सो यहाँ अगर हम सिंपली, हमने देखा था कि अगर ये एक्स ई की तरफ बढ़े और इस तरह से बढ़े कि ये बिल्कुल इसकी वैल्यू, इसकी कदर ई के बिल्कुल तकरीबन करीब हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू ई या एक्स अप्रोचेज ई, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई किसके बराबर हो जाएगा, हमारा y2 है एल एन ऑफ एक्स माइनस हमारा y1 क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं 1 के बराबर, बटा चेंज इन x क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सो x2 क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं x, और हमारा x1 क्या है e के बराबर। सो इस निस्बतन सादे तरीक़े से अगर हम देखें तो हमारा f डैश ई इस कदर के बराबर होगा।